हेलो दोस्तों, आप सभी का मेक इट लर्न में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनीष गोयल। और आज हम सभी यहां पे एक्सेल, वीबी एंड मैक्रो को सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। पहली ये कि जो भी हम एक्सेल वर्जन यहां पे यूज़ करने वाले हैं वो वर्जन 2013 है। और मैं आपसे यही रिकमेंड करता हूं कि आप भी यही वर्जन यूज़ करिए। और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई और वर्जन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कोडिंग का सिंटेक्स है या जो भी लैंग्वेज है वो हमारी सेम ही रहेंगी। अगर किसी स्पेसिफिक कोड में अगर कोई अलग होगा किसी वर्जन में, तो वो हम उसी टाइम आपको वीडियो में बता देंगे। दूसरा ये दोस्तों कि अगर आपको कोई क्वेरी है हमारे सेशन के रिगार्डिंग, हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं makeitlern@yahoo.com पे, या फिर आप हमें फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। ये सभी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों आप हेडफोन या हैंड फ्री का यूज़ करिए, क्योंकि उससे आपको बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। चौथा ये कि ये भी जो भी रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हैं वो हिंदी और थोड़ी बहुत इंग्लिश में होने वाली है, तो ज़्यादातर हमारी हिंदी रिकॉर्डिंग होगी। एंड तो दोस्तों अब हम अपनी गाइड की तरफ चलते हैं। जो हमारे फर्स्ट गाइड है उसमें हम देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो जो टॉपिक्स है मैंने ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं जो हमें कवर करने। जो आज हम कवर करने वाले हैं वो हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू रिकॉर्ड है मैक्रो। तो चलिए दोस्तों अब हम एक्सेल में आ चुके हैं। एक्सेल में आने के बाद दोस्तों जो सबसे पहले काम हमें करना है वो है हमें अपनी डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना है। उसको करने के लिए हमारे पास दो सिंपल से तरीके हैं। पहला ये कि आप फाइल में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है इसमें लेफ्ट साइड में कस्टमाइज रिबन दिख रहा है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये जो हमारी लिस्ट है ये मेन लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ हमारे यहाँ पे दिख रही होगी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेवलपर टैब अभी एक्टिवेटेड नहीं है, अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो इसको हम चेकबॉक्स को एक्टिवेट कर देते हैं और ओके करके इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी अब डेवलपर टैब एक्टिवेट हो चुकी है। जो भी ऑप्शंस थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो दूसरा तरीका है उसको डेवलपर टैब को एक्टिवेट करने का, वो ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करिए आप, और कस्टमाइज द रिबन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो पहले हुआ था। यहाँ से आप चाहे तो इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हम एक्टिवेट रखते हैं। इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो ये कोड है, ये एडिन्स लिखा हुआ है, कंट्रोल्स लिखा हुआ है, ये एक्सएमएल लिखा हुआ है। ये सारे दोस्तों इसके ग्रुप है। ग्रुप में कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कोड के कुछ ऑप्शंस हैं, ये कोड में ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कोड है, ग्रुप है, कोड ग्रुप में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जो हमारे मेन पर्पज़ है। बाकी हम सब ऑप्शंस को देखेंगे, इनका क्या यूज़ है, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो हमें करना है हाउ टू रिकॉर्ड एक मैक्रो में, इसके लिए हमें 3 या 4 ऑप्शन ये जो हैं हमें देखने होंगे। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो है मैक्रो सिक्योरिटी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैक्रो सेटिंग में ये 4 ऑप्शंस हैं। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन होता है वो सेकंड वाला ऑप्शन होता है, डिसेबल ऑल मैक्रोज विद नोटिफिकेशन। इसमें क्या होगा, जब भी आप कोई मैक्रो इनेबल्ड फाइल या वर्कबुक एक्सेल की ओपन करेंगे तो उसमें एक आपको पॉपअप दिखाएगा कि आप अगर उसमें मैक्रो को अनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये सबसे रिकमेंडेड है। अगर आप लास्ट ऑप्शन देखोगे तो इसमें खुद से एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, पोटेंशियली डेंजरस। बिकॉज ये इसलिए होता है, अगर आप कोई ऐसी एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं, कोड होता है जो हमारे कंप्यूटर को या जो हमारे डेटा है एक्सेल में उसको हार्म कर सकता है। बिकॉज कोई ऐसा मैक्रो कोड हो सकता है जो कि हमारे सारे डेटा को डिलीट कर दे। तो अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो हमें ये ऐसा नहीं करना है, हम इस सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखेंगे और मैं ओके कर देता हूँ। दूसरा चीज़ जो हमें करके देखना है आज कि कैसे हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा लिया हुआ है। ये सेम डेटा मैंने लिया हुआ है, आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, डिफरेंट डेटा भी ले सकते हैं। तो हम रिकॉर्ड मैक्रो करने को सीखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मैक्रो का नाम दिया हुआ है। आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं मैक्रो का, जैसे कि मैंने अपना नाम दे दिया है। और अगर आप अपना कोई और सरनेम या इसमें ऐड करना चाहते हैं विद स्पेस तो आपको अंडरस्कोर टाइप करना होगा, और आप अपना दूसरा नाम भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने अपना पूरा नाम टाइप कर दिया है।
और दूसरा ऑप्शन जो आता है दोस्तों वो है शॉर्टकट की। अगर आप शॉर्टकट की सिलेक्ट देना चाहते हैं या मतलब कुछ भी इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप कंट्रोल एस शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं इस मैक्रो की, तो कंट्रोल एस अगर आप शॉर्टकट की सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, जो एक्सेल की नॉर्मल जो कंट्रोल एस शॉर्टकट की है सेव करने के लिए वो हमारी की ओवरराइट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, हम शिफ्ट एस दबा देंगे, क्योंकि कंट्रोल और हमारे जो कीबोर्ड है लेटर्स है A to Z वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट एस दबा दिया मैंने सिंपली। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है कि हमें जो मैक्रो है कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो हमारे पास इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। दिस वर्कबुक, अगर कोई मैक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं राइट करते हैं तो वो सिर्फ हमारी इस वर्कबुक में रिकॉर्ड होगा, इस वर्कबुक में हम उसको यूज़ कर पाएंगे कभी भी। न्यू वर्कबुक का मतलब है हमने कोड तो इस वर्कबुक में लिखा है लेकिन हम कोई नई वर्कबुक में मैक्रो कोड को सेव करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। और जो तो थर्ड ऑप्शन है वो है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई मैक्रो रिकॉर्ड करके सेव करते हैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में, तो क्या होगा, एक फ़ाइल बैकएंड पे रेडी हो जाएगी। कोई भी अगर आप एक्सेल फाइल खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, वो कोड आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो फाइल है ये आपको दिखेगी नहीं, ओपन होगी लेकिन आपको दिखेगी नहीं बैकएंड पे। मैं आपको दिखाऊंगा ये आप कैसे देख सकते हैं बाद में। तो अभी के लिए मैं अभी दिस वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं देना। आप चाहो तो ये शॉर्टकट की भी नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे दोस्तों हमारी जो मैक्रो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो चुकी है, यहाँ पे लिखा रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अभी हम थोड़ा सा मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डेटा लिया हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, या फिर कोई भी जो फ़ॉन्ट है वो दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो अब आपने देखा कि मैंने सारा काम किया। अब मैं अपना मैक्रो रिकॉर्ड स्टॉप कर देता हूँ। ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अगर अब आपको देखना है कि हमारा जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है मैक्रोज। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की आपको दिख रही होगी Alt F8 है, तो शॉर्टकट की से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कोई 2 एक्स्ट्रा मैक्रो भी दिखा रहा है जो मैंने पहले रिकॉर्ड किए थे। तो अभी जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था वो है मेरे नाम से, मनीष गोयल के नाम से। तो ये हमारा हमें दिखाएगा। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि हम जो मैक्रो इसमें देख रहे हैं वो कौन सी फाइल का देख रहे हैं। अगर दिस वर्कबुक का देखना है तो इस वर्कबुक में जितने भी मैक्रोज रिकॉर्ड है वो सारे दिखाएगा। अगर ऑल ओपन वर्कबुक में करते हैं तो मान लो मेरे पास कोई दूसरी वर्कबुक भी ओपन है जिसमें मैंने और कोई मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो वाले मैक्रोज भी मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। इसमें कुछ और ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं, जैसे कि रन है, स्टेप इनटू है, एडिट है। स्टेप इनटू और एडिट वाला जो ऑप्शन है हम बाद में देखेंगे जब हम VBA की एक्चुअल कोडिंग करेंगे। डिलीट, मान लो अगर मेरे को ये वाला कोडिंग डिलीट करना है तो मैं सिंपली डिलीट करूँगा, ये मेरा मैक्रो डिलीट हो जाएगा। अगर अब आप दोबारा देखेंगे मैक्रोज में तो यहाँ पे कोई मैक्रो, वो मैक्रो 1 जो था वो हमारा डिलीट हो चुका है। और ऑप्शंस में जाके आप चाहो तो मैक्रो की शॉर्टकट की दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मनीष गोयल वाला मैक्रो है वो रन करेंगे। अब रन करेंगे तो अगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी इस सेल पे, इतने सेल्स पे, ये सिर्फ उसी सेल पे चल रहा है। मैं एक बार इसको नॉर्मल डेटा पेस्ट करता हूँ यहाँ पे दोबारा, और फिर इसको दोबारा से रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर अब हम जाते हैं मैक्रोज में और इसको दोबारा से रन करते हैं तो क्या होगा, ये हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये सिर्फ वहीं पे हो रही है, चाहे मैंने कोई भी सेल एक्टिवेट किया हुआ है, चाहे मैंने यहाँ पे सेल को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होगी वो हमारी यहीं पे होगी और ये इसी इन सेल्स पे ही वर्क करेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ नहीं किया है। तो अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ करके मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। मैं एक बार दोबारा इसको डेटा को यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, और अब हम एक बार फिर से मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। पहले इस बार मैं इस यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं, आप देख रहे होंगे ये हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा नया मैक्रो हो गया। मेरे को भी कुछ चेंज नहीं करना, ना ही शॉर्टकट की देना है, कुछ भी नहीं करना, तो मैं सिंपली इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसके डेटा को फिर से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे, फ़ॉन्ट जो भी मुझे देना है, जो भी आप चाहते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये भी क्लिक कर दिया, टेक्स्ट चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर
बैकग्राउंड भी हो गया। मैं इसको ऑल बॉर्डर्स पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे दोस्तों, अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये भी चीज़ हमारी रिकॉर्ड होती है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपको दिखाता हूँ स्टॉप करके। अब जैसे अब यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें दूसरे डेटा पे या दूसरी हमारी शीट्स है, अगर वहाँ पे भी मैक्रो को रन करना है तो हम ईजिली मैक्रो को रन कर सकते हैं। हमें बार बार ये एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो ये डेटा है मेरे को यहाँ पे वो दोबारा मैक्रो रन करता है, मैं यहाँ पे सेल रखूँगा अपना और मैक्रोज में जाऊँगा। हमारा जो लेटेस्ट मैक्रो था वो मैक्रो 4 था। अब इसको मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी वो सेम चीज़ अप्लाई हो चुकी है जो कि हमारी यहाँ पे अप्लाई हुई थी। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है, अब आप एक चीज़ और देखोगे कि ये अप्लाई होने के बाद जो सेल है वो यहाँ पे चला गया। तो मैंने ये चीज़ भी रिकॉर्ड की थी कि मेरा ये एडिटिंग होने के बाद जो मेरा एक्टिव सेल है वो सेल एक कॉलम को छोड़ के सामने वाला जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब मान लो मेरे को ये मैक्रो सेम यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे मतलब चलाना है इस मैक्रो को, तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैक्रोज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रन बटन को दबा दूंगा मैक्रो 4 को सिलेक्ट करके। तो आप देखोगे सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो वो सेम उसी फ़ॉन्ट में लिखा जा रहा है, उसी कलर में लिखा जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा कैसे हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये हमारा सबसे सिंपल पार्ट है। तो दोस्तों जैसे हमने अभी अपना मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसको अगर हमें सेव करना है तो हम नॉर्मल फाइल की तरह इसको सेव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे फाइल में जाना होगा और सेव एज में जाएंगे या सेव में जाएंगे। सेव एज में जाता हूँ और ब्राउज में जाता हूँ। आप चाहें तो इसको कहीं से भी कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, आपका जहाँ पे भी मन कर रहा है। मैं अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और कुछ भी नाम दे देता हूँ, हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रो। अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है सेव एज ए टाइप, तो सेव एज ए टाइप में जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो है एक्सेल मैक्रो नेबल्ड वर्कबुक। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब अगर आप फ्यूचर में इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इस मैक्रो को कोड यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे किसी और सेल में, किसी दूसरी शीट में, तो आप इसको ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फाइल हमने सेव की थी वो कहाँ पे है। जैसे ये डेस्कटॉप पे मैंने नाम दिया था हाउ टू रिकॉर्ड ए मैक्रो। तो ये आप देख रहे होंगे ये साइन जो आ रहा है ये मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक का साइन है। तो आप इससे पता चल जाएगा कि जब दोबारा हम इस वर्कबुक को ओपन करेंगे और हमें अगर दोबारा इसको एक्सेस करना है तो आप देखेंगे कि ये मैंने जो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसकी वजह से मेरे को ये वार्निंग दे रहा है कि आप क्या इसको अनेबल करना चाहते हैं। हाँ जी, मैं इसको अनेबल करना चाहता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे सपोज दोबारा यहाँ पे रन करके देखना है, यहाँ पे भी सेम मैक्रो अप्लाई करना है, तो मैं डेवलपर में जाऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैक्रो में सेलेक्ट करूँगा और मैक्रो 4 जो था हमारा हम इसको रन कर देंगे। तो ये सिंपली हमारा जो मैक्रो था वो दोबारा से रन हो गया। तो आपने देखा कि ऐसे हम हमारा मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी रिकॉर्ड करो, चाहे फ़िल्टर रिकॉर्ड करो, कॉपी पेस्ट कुछ भी रिकॉर्ड करो, ये आपका हमेशा वर्क करेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आगे की क्लासेस के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। थैंक यू।